कुछ आ रही है। बुखार बहुत तेज, इंजेक्शन तो लगाना पड़ेगा। नहीं डॉक्टर, मैं इंजेक्शन ही लगाऊंगी, मुझे डर लगता है इंजेक्शन। आप इतनी बड़ी होके और इतने मामूली से इंजेक्शन से डर रही हैं? जी डर रही हूँ, और ये बताने में नहीं है मुझे शर्म। क्या ड्रामे कर रही हो? ठीक नहीं हो ना तुम्हें? लगाएं इसको इंजेक्शन। डॉक्टर साहब इसको लगाएं इंजेक्शन। बेटा आप जिद नहीं करे और चलिए लगाएं। खड़ी देख रही हो? ये देखे मेरा हाथ सीधा करो, मुझे डर लगता है। हमने मैंने नहीं लगाने इंजेक्शन। माम की कॉल आ रही है। नो। हाँ अस्सलाम वालेकुम माहम। रो क्यों रही हो माहम? अभी तो मुझे कुछ हुआ भी नहीं है, रो रही है इतना ज्यादा। बताइए क्या हो गया है? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा। तड़प रही हूँ तुमसे मिलने के लिए। अच्छा तो फिर आई क्यों नहीं? कहाँ हो तुम? नाराज तो नहीं हो ना मुझसे? नहीं यार, तुम तो मेरी बहन हो, मेरे कितनी क्लोज हो तुमसे क्यों नाराज होंगी? कितनी वीक लग रही हो तुम। हाय अल्लाह, तुम तो इंजेक्शन लगवाने से कितना डरती थी। तो पूरे का पूरा ऑपरेशन है, पता नहीं कैसे बर्दाश्त करोगी। हाँ इंजेक्शन से डर तो लगता है मुझे, लेकिन क्या करूँ माँ, जिंदगी बचाने के लिए तकलीफ बर्दाश्त करनी तो पड़ेगी, कर लूंगी। अच्छा सुनो, अभी वो ये लोग मुझे मना करते हैं ना फोन पे बात करने से, फिर मैं तुमसे बाद में बात करूंगी और मैं ठीक हो जाऊंगी इंशाल्लाह। तुम परेशान नहीं होना। हाँ तुम अपना ख्याल रखना। हाँ सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़। कैसी तबीयत है आपकी? जी ठीक है। आपको इंजेक्शन लगाना है अभी। लगाइए। सॉरी उस तक तुमसे बात नहीं कर सका। हेलो हाँ वो शायद कॉल ड्रॉप हो गई थी। लाइन ड्रॉप नहीं हुई थी, मैंने आपका फोन बंद किया है, जैसे आपने मेरा फोन बंद किया था। बुरा लगा ना? मैं उसका एडमिशन करवा रहा था। सो व्हाट? 2 मिनट रुक के बात नहीं कर सकते थे? अब बात कर रहा हूँ माम। कोई एहसान करने की जरूरत नहीं है मुझ पे। बाय। क्या हुआ? कुछ नहीं यार, मैं थोड़ी देर के लिए घर जा रहा हूँ माम के पास। सब खैरियत है? हाँ वो काफी परेशान है, उसे यहाँ लेकर आता हूँ। ठीक है जाओ, नो प्रॉब्लम। जाओ।
बात पूछूं, आप माइंड तो नहीं करेंगे? नहीं, पूछिए। आपने जानबूझकर मेरी बात काटी थी ना, जब मैंने रिदा को उसके दूल्हा के बारे में बताया था। क्यों? अब उसकी तबीयत खराब हो गई है तो आप उससे शादी नहीं करना चाहते? मैं कभी भी रिदा से शादी नहीं करना चाहता था। झूठ। मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि आप उससे शादी करना चाहते थे। माँ हम कह रही थी। हैरत है, हैरत है कि आपको माहम की बात पे एतबार है। और उससे ज्यादा हैरत इस चीज की है कि आप मेरी फीलिंग समझ ही नहीं सकी। मैंने चच्ची से आपसे शादी करने के लिए बात की थी, रिदा से नहीं। उसके बाद सब लोग मुझे मजबूर करने लगे कि मैं रिदा से शादी करनी। चच्ची भी ये बात कहने लग गई। मुझे समझ नहीं आता कि जब मैं चाहता आपको, मैं रिदा से कैसे शादी कर सकता हूं? क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं पानी पीने जा रही हूँ। रुके, पानी? I'm sorry, मैं ये बात यहाँ पे नहीं करना चाह रहा था, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई कि मुझे आपको रोकना पड़ा। मैं किसी को झूठी उम्मीद तो नहीं दिला सकता ना। सॉरी, इस बारे में हम बात कर लेंगे रिदा के ठीक होने के बाद। ये रिदा की कुछ रिपोर्ट सुनी। मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आता हूं। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपने रिदा के साथ सारी रात यहाँ पे रुकना है ना, तो प्लीज मुझे कुछ खाने के लिए लाने दो, प्लीज। मैंने चच्ची से आपसे शादी करने के लिए बात की थी। उसके बाद सब लोग मुझे मजबूर करने लगे कि मैं रिदा से शादी करनी। चच्ची भी ये बात कहने लग गई। मुझे समझ नहीं आता कि जब मैं चाहता आपको, मैं रिदा से कैसे शादी कर सकता हूँ। कैसे कहे हम अपनी दास्तां, बहते हैं आंसू, चुप है जुबान। मुझे बात करनी है तुमसे। पर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। इस वक्त इतनी परेशानी और तुम ऐसी बातें कर रही हो। मैं भी तो परेशान हूं। मेरे दिल पे क्या गुजर रही है ये सोचा आपने? बजाय इसके कि मेरी दिल जो ही करे, सब लोग मुझे ही डांट रहे हैं। क्या हुआ है? बताओ मुझे, किसने डांटा तुम्हें? मुझे बताओ, मैं उसे डांटूंगा। आपकी अम्मी ने।
शाहीन है? आपको यकीन नहीं आया ना? नहीं आया ना ये यकीन? ये देखें, सुने इसे। कॉल मी व्हेन यू आर अप। इसका मतलब है जब उठ जाओ तो मुझे फोन करना। अरे वो तुम्हारी नींद का ख्याल करे तो गलत, ना करे तो वो लापरवाह। आखिर वो करे क्या? तुम इतनी खुदगर्ज निकलोगी, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं दावर से तुम्हारी शादी कभी ना होने देती। तुमने ये रिकॉर्ड कर लिया था? हाँ, वरना आपको यकीन नहीं आता मुझ पे। आपको यकीन नहीं आता कि वो मुझसे किस तरह का सलूक करती है, किस तरह से बात करती है मेरे साथ। उनसे बात करूंगा। इस वक्त रिदा को हमारी जरूरत है। तुम उसके पास होना चाहिए, वो इंतजार करिए तुम्हारा। कितने बेबस हैं हम, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसे तसल्ली दे सकते हैं। नहीं, मेरी बहन इतनी अच्छी है, उसके साथ ऐसा क्यों? क्या हुआ है? क्या हुआ? तुम ठीक तो? चक्कर। तुमने सुबह से कुछ खाया है कि नहीं? हाँ? तुमने सुबह से कुछ खाया है कि नहीं? क्या करती हो तुम? इतनी टेंशन मत लो, अपना ख्याल रखो, सब ठीक हो जाएगा। तुम चलो ना मेरे साथ, चल के कुछ खाओ और इतनी प्लीज टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। रिदा ठीक तो हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो। बेरा, तुम जाग रही हो? जिस बंदे की सुबह ब्रेन सर्जरी होगी, उसे रात में क्या नींद आएगी? सदफ आंटी और आप नहीं आए? उन्हें पता नहीं होगा ना। बाबा ने क्या उन्हें बताया नहीं होगा कि वो क्यों रुके हुए हमारे घर? ऐसे कैसे हो सकता है? वो मुझसे नाराज है, बस काश मैं उनसे माफी मांग लेती पहले। तुम फिक्र नहीं करो, मैं उनके घर जाऊंगी और तुम्हारी तरफ से माफी मांग लूंगी। अच्छा, अब तुम सो जाओ। कोशिश करती हूँ सोने की, नहीं आ रही है नानी। लाओ, मैं तुम्हारा सर दबाती हूँ। अच्छा नवेरा, क्या ईसा वाकई सीरियस था मेरे बारे में? हाँ, ये भी भला कोई पूछने वाली बात है? कितना परेशान है वो तुम्हारे लिए। वैसे अब भी अच्छी लगती हूँ, इतनी बीमारी में भी। तुम्हें भी तो वो अच्छा लगता है। तुम्हें याद है जब तुमने उसे पहली बार देखा था तो क्या कहा था? ये तो बड़ा हैंडसम है यार। अच्छा, बस अब तुम सो जाओ। काश मुझे बीमारी ना होती यार। तुम इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाओगी। हाँ, मुझे अपनी शादी बहुत ग्रैंड करनी है। सिवाम की तरह बोरिंग शादी नहीं करनी है। अच्छा रिदा, तो ये बताओ कैसा होगा तुम्हारा शादी का जोड़ा? कैसे कहें हम अपनी दास्तां, बहते हैं आंसू, चुप है जुबान। कोई टूटा तारा मुझे गम दे गया है, अपनों ने जो जख्म दिया है। मौला कोई सुनता नहीं मेरी दुहाई, चुभने लगी है मुझे ये तन्हाई।
आपने उसे झूठ क्यों बोले? अगर आप मेरी जगह होते तो सच बोल सकते थे। लेकिन ये गलत है। लेकिन आपने देखा था वो कितनी खुश हो गई थी। ये झूठी खुशी है। होने दे, इस बात उम्मीद ही उसे स्ट्रॉन्ग बनाएगी। आई एम सॉरी, इस गलत काम में मैं आपका साथ नहीं दे सकता। कल वो जा रही है सर्जरी के लिए, मुझे नहीं पता क्या होगा। बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरी बहन को ये झूठी खुशी दे दे। गलत फहमी से ही वो आपको चाहने लगी है। और आप? खुदा गवाह है, मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं। आप बस मेरी बहन को अपना ले। आपने रिदा के दिल में घर बना लिया। और आपके दिल में? मेरे दिल में सिर्फ एक ख्याल है, वो है रिदा की खुशी। आप मेरी बहन को अपना लें, शादी कर लें उससे। क्या मैं पूछ सकता हूँ आपसे कि किस हक से आपने इतनी बड़ी फरमाइश कर दी है? इंसानियत का हक। अगर आपको बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी। मैं रिदा को हैंडल कर लूंगी। अगर उसे ये खुशी नहीं दे पाऊंगी। मुझे लगा कि आप मुझ पे बहुत भरोसा करती हैं। आपको नहीं लगता कि आप बहुत सेल्फिश हैं? मुझे ख्याल नहीं रहा कि मैं रिदा को खुश करने के लिए आपको बलि का बकरा बना रही हूँ। आप पर कोई जबरदस्ती नहीं है। आपने जो किया मैं उसकी बहुत एहसानमंद हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने 1 सेकंड में मुझे स्ट्रेंजर बना दिया। मैं आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूल सकती। तो फिर मैं क्या करूं? आप मुझे बताएं। रिदा मेरे लिए सब कुछ है और वो आपको पसंद करती है। मेरी समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं उसकी ख्वाहिश कैसे पूरी करूं। मौला कोई सुनता नहीं मेरी दुहाई, चुभने लगी है मुझे ये तन्हाई। मोहलत कोई मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे दिल का धड़क। मॉर्निंग। उठ जाओ, तैयार हो जाओ, हमें हॉस्पिटल जाना है। देखो, अगर तुम रिदा के लिए इतनी डर रही हो तो आकर उसकी सेहत के लिए। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं अम्मी को देख कर आता हूं, तुम तैयार हो जाओ। और हाँ, वो रात को तुम्हारे मैसेज बहुत आ रहे थे, वो चेक कर लो। रिदा के बारे में सोच सोचकर मैं सारी रात सो नहीं पाया। हाउ इज शी डूइंग? क्या हुआ, तुम अभी तक उठी नहीं? जल्दी कर लो, हमें देर हो रही है। सब ठीक है ना? जी। अच्छा, मैसेज वगैरह कार में कर लेना। अम्मी बहुत पंक्चुअल हैं, वो तैयार हैं, जल्दी करो। आप लोग जाएं, मैं दूसरी गाड़ी से आ जाऊंगी। हाँ, अच्छा नहीं लगता। तुम कल भी नहीं कहीं, आज भी देर से जाओगी। तुम्हारा वेट थोड़ी करेंगे, उसे ले जाएंगे ऑपरेशन के लिए। टाइम पे आ जाऊंगी। It's okay. जल्दी पहुंचना।
माँ हम नहीं आई। तुम्हारी सेहत अभी के लिए घर पे नफिल पड़ रही है, बस थोड़ी देर में आ जाएगी। उससे कहें बस भी कर जाए, अब आ जाए मुझसे मिलने के लिए। मैं जाने से पहले उससे मिलना चाहती हूँ। क्या कह? आप उठे मत। यहाँ सिग्नल्स का इशू हो रहा है, मैं बाहर जाकर उसे कॉल करता हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारी सारी दोस्तें घर पे जमा हो रही हैं तुम्हारे लिए दुआ करने। हाँ, एक दोस्त को बताया था मैंने, उसने बता दिया होगा सबको। अच्छा है, सब मिलकर दुआ करें, किसी की तो दुआ कबूल हो ही जाएगी। पप्पू आप ऐसा करें कि अम्मी को घर ले जाएं। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं अपनी बच्ची के पास रहूंगी बस। अम्मी अच्छा है ना, घर जाएं, सबके साथ दुआ कर लेंगी मेरे लिए। यहाँ पे बैठेंगी ऐसी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ जायदा, बस परेशान मत हो, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। घर चले चलो। नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं बैठ के दुआ करूंगी। थैंक यू तुमने रिदा का पूछा, इट मीन्स अ लॉट टू मी। उसका ऑपरेशन है आज। ओह, तो तुम तो हॉस्पिटल में होगी ना? यार आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हें रात भर मैसेजेस करता रहा, मुझे नहीं पता था। नहीं ठीक है, मुझे तो अच्छा ही लगा। तुम बताओ कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक। एक्चुअली मेरे एक मामू थे, उनकी ब्रेन ट्यूमर से डेथ हो गई थी, काफ़ी यंग थे वो। तो जब तुमने रिदा का जिक्र किया तो मुझे उनकी याद आ गई। मैं उनसे क्लोज था। इसलिए तुमने मुझसे बात कर ली, वरना नहीं करते ना? वेल इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट तो नहीं। पर खैर तुम हॉस्पिटल में हो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हाँ ठीक है, मैं फ्री होती हूँ तो बात करती हूँ। बाय। नहीं कॉल मत करना, बस टेक्स्ट कर मुझे रिदा की खैरियत बता देना, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। या श्योर, खुदा हाफिज। हेलो, कहाँ रह गए हो? रिदा बार बार पूछ रही है तुम्हारा। मैं रास्ते में हूँ, आ रही हूँ। अच्छा, मैं ऑपरेशन डिले करवाने की कोशिश करता हूँ, जल्दी पहुंचो। ओके, खुदा हाफिज। हेलो, हाँ सलीम, निकले क्या? अच्छा चलो ठीक है। माम से बात हो गई है, रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, थोड़ी देर में आ जाएगी। अरे मेरी तो अभी ड्राइवर से बात हुई है, वो तो कह रहे वो लोग निकले ही नहीं अभी तक। निकली ही नहीं है घर से? मम्मी उसको बोले बस कर जाए, आ जाए मुझसे मिलने। मैं जाने से पहले उससे मिलना चाहती हूँ। नहीं, वो घर में तुम्हारे लिए दुआ कर रही होगी ना। सारी रात परेशान रही है, थोड़ी देर इंतजार कर लो उसका बस। अच्छा नवीरा, मेरी बात सुनो। हाँ रिदा, क्या हुआ है? नवीरा तुम मुझसे प्रॉमिस करो वीडियोस अपलोड करती रहोगी। तुम ठीक हो जाओगी ना तो तुम्हारे साथ अपलोड करूंगी। मुझे नहीं पता ना कि मैं वापस आऊंगी भी कि नहीं। अरे रिदा, ऐसी बातें नहीं करते, क्या हो गया बेटा? 3 लोग मेरे से नाराज है। इतनी बड़ी सर्जरी के लिए जा रही हूँ, इसलिए ऐसी बातें कर रही हूँ, डर लग रहा है। कौन 3 लोग? माँ हम नाराज है, सदफ आंटी, एहाब। माहम का नाम तुम इस लिस्ट से निकाल दो, वो तुमसे नाराज नहीं है। पापा। हाँ बेटा बोलो, क्या बात? आप सदफ आंटी और एहाब से कहिएगा मुझे माफ करते। नहीं बेटा, तुमसे कोई भी नाराज नहीं है। वो कितनी प्यारी, तुमसे कौन नाराज हो सकता है?
मुझे यकीन है मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ इंशाल्लाह, घबराओ नहीं, अल्लाह पे भरोसा रखो। मैं हो जाऊंगी ठीक, और आप सब रो क्यों रहे हैं? ठीक हो जाऊंगी। मम्मी आपने तो मुझसे वादा किया था ना कि सिर्फ मेरी रुखसती पे रोएंगी, फिर आज क्यों रो रही है? तो क्या मैं इसे हाँ समझूं? हाँ क्या? शादी करना चाहता हूँ तुमसे। कैसे कहें हम अपनी दास्तां, बहते हैं आंसू, चुप है जुबान। तुम्हें एतराज ना हो पहना सकता हूँ। कोई टूटा तारा मुझे गम दे गया है, अपनों ने जो जख्म दिया है। मम्मी बन के फिर क्यों रूठ गई मेरी तकदीरें। रेत की दीवारों से हाथ की लकीरें, मुझ पे हंसती खुशियाँ दिल मेरा चीरे। मौला कोई सुनता नहीं मेरी दुहाई, चुभने लगी है मुझे ये तन्हाई। कोई मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे दिल का धड़कना भी ले ले। मोहलत कोई मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे दिल का धड़कना भी ले ले। रिदा ताहिर, चलिए अब आपको चलना है। चले? ईसा, ये सब क्या था? मैं तो ये समझता रहा कि तुम नवेरा को पसंद करते हो। सही समझे तुम। फिर रिदा को प्रपोज क्यों किया? क्योंकि जिसे मैं पसंद करता हूँ उसके लिए रिदा की खुशी ज्यादा अजीज है। इट्स कॉम्प्लिकेटेड। खैर, नवेरा जिसे भी पसंद करेगी ना, वो दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान होगा। एक मिनट रुके। नवेरा। हाँ रिदा। ये मेरी अमानत है, तुम रख लो। बच गई तो तुमसे वापस ले लूंगी।
ज़हरा संभालो खुद को। ये माम कहाँ रह गया है, क्यों नहीं अब तक? देखो ना इसका क्या हाल है। ये नवेरा कहाँ इसको हैंडल कर सकती है? रास्ते में है, मेरी बात हुई, पहुंच रही है। बचा रही है, नहीं बचेगी वो, मेरी बच्ची। आप लोग मामी जान को घर ले जाए, ऑपरेशन काफी लंबा है, काफी वक्त लगेगा। आप लोग आ जाएगा, अभी घर लेकर जाए। नवेरा नहीं संभाल सकती, इसको ले चलो। इस तरह भी लिफ्ट है, यहाँ से चले क्या है? कहाँ है सब? वक्त देखा है तुमने, अब आई हो। मामी जान की तबीयत खराब हो गई थी, अम्मी उन्हें घर लेकर गई हैं, बेहतर है भी घर चली जाओ। क्यों भेज दिया अम्मी? रिदा का ऑपरेट हो रहा है और अम्मी को घर पे भेज दी। पूछते तो सही। किससे पूछते? तुम यहाँ थी? अगर तुम यहाँ होती तो शायद उन्हें भेजने की जरूरत ही ना पड़ती, तुम उन्हें संभाल लेती। अरे तो नवेरा से कह देते, वो संभाल लेती अम्मी को। नवेरा उन्हें नहीं संभाल सकती, तुम ये बात जानती हो। कहाँ है नवेरा? यहीं कहीं होगी ईसा के साथ। आपने उसे ईसा के साथ अकेले भेज दिया? नवेरा मुझसे बात करे तो तुम्हें प्रॉब्लम है, वो ईसा से बात करे तब भी तुम्हें प्रॉब्लम है। रिदा रोते हुए गई ऑपरेशन के लिए, तुम्हें याद कर रही थी, तुमसे मिलना चाहती थी, वक्त पे आ जाती। आप ना मुझे प्लेन खरीद के दे दो ताकि मैं उड़ते हुए आ जाती। कभी मुझे लगता है तुम वो वहां हुई नहीं, कोई और हो। ताहर प्लीज, मेरी तबीयत भी खराब थी, इसलिए देर हो गई। रिदा से ज्यादा खराब थी। आपका मसला क्या है? हर वक्त रिदा रिदा रिदा। कहा ना कोशिश की आने की, लेकिन नहीं आ पाई। और वैसे भी वो आपकी नहीं, मेरी बहन है। अच्छा, मुझे तो लगता था कि वो हमारी बहन। अगर आपको मेरी बहनों का इतना एहसास होता ना तो यूं नवेरा को ईसा के साथ नहीं भेज देते अकेले। नवेरा का ईसा के साथ वही रिश्ता है जो उसका मुझसे है। ईसा ने रिदा को प्रपोज किया है, रिंग पहनाई है अभी। माय गॉड, मतलब ये बात भी मुझे नहीं बताई। वाह। इस वक्त मुझसे बहस करने के बजाय तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम्हारी अम्मी को तुम्हारी जरूरत है। लेकिन मैंने कहा ना तुम घर जाओ, तुम्हारी अम्मी को तुम्हारी जरूरत है, जाओ।